नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK 47 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं मध्य प्रदेश के विधानसभा के बारे में बताऊंगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में आपको इतिहास, राजनीतिक दल, कितने सीट और फिर वर्तमान में सदस्यों की संख्या और कितने महिला आरक्षित सीट, इन सब के बारे में, इतिहास के बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहें बिना स्किप किए। तो चलिए आपको अब मैं ले चलता हूँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा के बारे में जानकारी दूंगा। तो इसका इतिहास हम बताना चाहेंगे आपको। इसका इतिहास 15 अगस्त 1947 के पूर्व देश में कई छोटी बड़ी रियासतें एवं देशी राज्य अस्तित्व में थे। तो उस समय क्या है कि जो 15 अगस्त 1947 के पहले जो है राजाओं या बहुत सारे ऐसे रियासतें थे, छोटी बड़ी रियासतें थे, इसके कारण ये राज्य चल रहा था। तो स्वाधीनता पश्चात उन्हें स्वतंत्र भारत विलीन और एकीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश में सन 1952 में पहले आम चुनाव हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1952 में पहले आम चुनाव हुआ, जिसके कारण संसद एवं विधानमंडल कार्यशील में आया। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थी। तो मैं पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य जो थे, इसके बीच में इससे मिलकर मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। तो ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था मध्य प्रदेश के बारे में, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, MPPSC, MP फॉरेस्ट, MP कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल एवं ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसके लिए आप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रही है। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरी तक देखें और अपने जो है आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर विधानसभा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो आप जरूर है आप यहाँ जाकर यहाँ से जो जानकारी आपको प्राप्त होगा उससे आप अच्छे मार्क ला सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के बारे में आपको इतिहास के बारे में बता रहा था, तो जो है पहली चुनाव यहाँ पर 1952 में हुआ था। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है कार्यशील जो है विधानमंडल का कार्यशील हुआ था। उस समय जो क्या है चुनाव होने के बाद जो है प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, एवं जो वहाँ पहले जो राज्यपाल थे वो डॉक्टर पट्टाभी रमैया थे। इस सब के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। तो आप पिछले जो वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो उस पर जाकर आप देखिए। तो पुनर्गठन, तो आगे चलते हैं हम। पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभा एवं एक विधानसभा, याद रखिएगा, चारों विधानसभा एक विधानसभा में समाहित हो गई। जो सब जितने जो थे चारों कौन कौन से थे, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल एवं ऐसे जो बहुत सारे आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो आप वहां पर देखकर एक मध्य प्रदेश के रूप में एक अस्तित्व में आ गया था। जो मध्य प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को 56 से 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बताना चाहूँगा मैं। जो है पहले जो है चुनाव हमारा कब हुआ था? 1952 में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी को। और फिर आपको ये बता दूं 1 नवंबर 1956 से ही राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद आपको बता दूं मैं कि जो मध्य प्रदेश जो है इन घटकों से, जैसे भोपाल हो गया, मध्य भारत हो गया और विंध्य प्रदेश, भोपाल, ये मतलब ये चार जो है आपको बताए जाते हैं, चार विधानसभाएं थे, वो एक विधानसभा बनकर मध्य प्रदेश बन गया। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो जानकारी था आपको मैं बताया। इसके बाद आपको मैं जो बता रहा हूँ विंध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में। तो 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1948। तो याद रखिएगा, तो विंध्य प्रदेश की था। इसे बा श्रेणी की राज्य का दर्जा दिया गया। इसके राज्य प्रमुख भी मार्तांड सिंह हुए थे। याद रखिए, इसके राज्य जो थे तो मार्तांड सिंह थे। सन 1950 में यह राज्य बा से सा श्रेणी में कर दिया गया। सन 1952 में जब आम चुनाव यहाँ से विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए थे, जिसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री शिवानंद थे, जो 1 मार्च 1952 में यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ल उसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष का रहा और लगभग कितने बैठक हुए? 170 बैठक हुए थे। याद रखिएगा, ये आपको विंध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, जो ये मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को समाहित हो गया था। तो इसके जो प्रमुख जो पहले जो राज प्रमुख कौन था? मार्तांड सिंह। उसके बाद आपको बता दूं मैं, यहाँ के जो राज्यपाल थे वो पंडित, सॉरी आपको बता रहा हूँ, राज्यपाल 1 मार्च जो है इसको राज्यपाल जो है उपराज्यपाल का प्रदेश बनाया गया था। किसको? जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद को। उसके बाद जो है पंडित शंभुनाथ को मुख्यमंत्री
बने थे। तो इस चीज़ के बारे में आपको बता दूं, इसमें जो है 21 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसके कार्यकाल लगभग 4.5 साल तक रहा और इसके दौरान कितना बैठक हुआ, 170 बैठक हुई थी। और श्री श्याम सुंदर श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी रखना चाहिए। और ये है आपका तात्कालिक बिंद प्रदेश राज्य की विधानसभा का, जो कहाँ पर स्थित है, रीवा में स्थित हुआ है। तो इस चीज अब आपको हम विधानसभा के, भोपाल विधानसभा के बारे में बताएंगे। तो प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। इसे 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ सब श्रेणी के राज्य का दर्जा किया गया था। 30 सदस्यों में से 6 सदस्य अनुसूचित जाति और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से तथा 23 जो है समान क्षेत्रों में चुने गए जाते हैं थे। 30 चुनाव क्षेत्रों में से 16 जो 1 सदस्यीय तथा 7 जो है दो सदस्यीय थे। तो इस चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपका भोपाल विधानसभा था। तो प्रथम जो आम चुनाव के बाद जो विधिवत जो विधानसभा का गठन हुआ, वो भोपाल विधानसभा का कार्यकाल कब से हुआ, मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक, 4.5 साल तक ये भी रहा। इसके जो भोपाल राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एवं इसके जो कौन कौन से थे आपको मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो ये भोपाल राज्य का श्रेणी जो है सामने आता है, बात वो भी बिंद प्रदेश का आता है। तो आपको बता देता है यहाँ पे जो है 30 सदस्य में से 6 जो सदस्य थे अनुसूचित जाति के थे, 1 जो सदस्य था अनुसूचित जनजाति का था, और 23 समान क्षेत्रों से चुने गए, और 30 चुनाव क्षेत्रों में से जो 16 सदस्य थे, वो 16 सदस्य आपको बता देते हैं, तथा 7 जो है सदस्य थे। उसमें से आपको बता दें ये इसका कार्यकाल भी 4.5 साल तक रहा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इस विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कौन थे, श्री सुल्तान मोहम्मद खान, एवं उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। तो आपको बता देते हैं, ये बहुत अच्छी जानकारी है, आपके लिए लाभदायक है जो MPPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर के बारे में। तो दोस्तों मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासतों को मिलाकर मई 1948 में की गई थी। ग्वालियर राज्य के सबसे बड़े होने के कारण वहाँ के तात्कालिक शासक श्री जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज प्रमुख एवं ग्वालियर के मुख्यमंत्री श्री लीलाधार जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस मंत्रिमंडल ने 4 जून 1948 को शपथ ली थी। तत्कालीन 75 जो सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया था, जिसमें 40 प्रतिनिधि ग्वालियर के थे और 20 जो है थे इंदौर के थे, और शेष 15 जो अन्य छोटी जो रियासतों से चुने गए थे वो थे। उसके बाद आपको बता देते हैं यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। सन 1952 में संपन्न आम चुनावों में से मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान रखे गए। उसके बाद मध्य भारत को 59वें एक सदस्यीय क्षेत्र और 20 द्विदशीय सदस्यों में बांटा गया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 99 स्थानों में से 17 अनुसूचित जनजाति तथा 17 अनुसूचित जाति एवं 12 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखे गए थे। तो ये जो है आपको कहाँ आपको मिलेगा, पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा का मोती महल कहाँ मिलेगा आपको, ग्वालियर पे स्थित होगा। तो आप देख भी सकते हैं, आप देखना चाहेंगे तो। इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे नंबर में। तो इसके प्रमुख बातें आप यहाँ से जो मैंने बताया है उसको आप ध्यान रखिएगा। इसके जो तात्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वो लीलाधार जोशी थे। उसके बाद मंत्रिमंडल में 4 जून 1948 को शपथ ली गई। इसमें 75 सदस्य थे, उसमें से जो है गठन किया गया, जिसमें 40 प्रतिनिधि क्या थे, कहाँ के थे, ग्वालियर के थे, और 20 कहाँ के थे, इंदौर के, और अन्य जो छोटे छोटे वो रहे। तो इसके बाद आपको बता देते हैं जो एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, जो जीवाजी राव सिंधिया थे वो आजीवन राज के लिए यहाँ पर जो है आपको बता दें आजीवन राज एवं ग्वालियर के मुख्यमंत्री श्री इसको भी प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको जो यहाँ पर 99 में से 17 जो है अनुसूचित जनजाति है ना, और 12 स्थान पर अनुसूचित जनजाति 12 हैं, और 17 जो है अनुसूचित जाति है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ पर भी जो कार्यकाल जो है 4.5 साल तक रहा है ना। इसका जो पहले अधिवेशन था वो 17 मार्च 1952 को रहा। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री आशा पटवर्धक और उपाध्यक्ष श्री बीबी सरवटे थे। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार विधानसभा, मतलब ये सेंट्रल का है। तो पूर्व मध्य प्रदेश, महाकौशल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बराबर क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नामक राज्य अस्तित्व में था। राज्य पुनर्गठन के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र यानी पूर्व मध्य प्रदेश जिस सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था वो वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश बना। तो आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तदनुसार उस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों को भी वर्तमान मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में शामिल किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश जो था अभी वर्तमान, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र और महाराष्ट्र और महाकौशल के क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं आज मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मध्य प्रदेश है वो पूर्व मध्य प्रदेश की राज्य जो विधानसभा नागपुर पे स्थित था। तो आपको बता देते हैं इस तरीके से पहली विधानसभा से वर्तमान विधानसभा की गठन और विघटन की जो तिथि था वो निम्नानुसार है, आपको हम बता रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं। देखिए क्या हुआ था कि विधानसभा जो है प्रथम विधानसभा 1/11/1956 से को गठन किया गया था। उसके बाद कब हुआ, इसका समाप्ति 5/3/1957 को हुआ। उसके बाद द्वितीय विधानसभा 1/4/1957 से लेकर 7/3/1962 तक रहा। उसके बाद तृतीय विधानसभा 7/3/1962 से 1/3/1967 तक रहा। चौथा जो है 1/3/1967 से 17/3/1972 तक रहा। पंचम जो है रहा आपका 17/3/1972 से 30/4/1977 तक रहा। उसके बाद आपका आ जाएगा षष्ठम विधानसभा जो है 6वें नंबर का विधानसभा जो है 23/6/1977 से 17/2/1980 तक रहा। उसके बाद 7वीं विधानसभा 9/6/1980 से 10/3/1985 तक रहा। उसी प्रकार 8वां जो है 10/3/1985 से लेकर 3/3/1990 तक रहा। उसके बाद जो 9वां नंबर का है 5/3/1990 से होकर 15/12/1992 तक रहा। उसी प्रकार 10वां जो है आपका 7/12/1993 से लेकर 1/12/1998 तक रहा। और एकादश मतलब 11वां नंबर का हो गया 1/12/1998 से लेकर 5/12/2003 तक रहा। द्विदश विधानसभा 5/12/2003 से लेकर 11/12/2008 तक रहा। उसके बाद 13 नंबर का जो विधानसभा रहा वो 11/12/2008 से लेकर 10/12/2013 तक रहा। और चतुर्थ विधानसभा 10/12/2013 से लेकर 13/12/2018 तक रहा। तो इस चीज़ में प्रथम जो है थे मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल, एवं जो अभी का जो है मुख्यमंत्री वो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप इनके जो मंत्रिमंडलों के बारे में आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसके बीच में जो द्वितीय विधान तृतीय विधान, इन सब चीज़ के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हम अब जो है अभी तक चतुर्थ 10 मतलब 14 तक बता दिए। अब 15वां जो चल रहा है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो विधानसभा जो है 15 है। तो मध्य प्रदेश सभा भारत में मध्य प्रदेश राज्य का एक सदनीय राज्य विधानमंडल है। मध्य प्रदेश विधानमंडल जो विधानमंडल है राज्य का है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के बारे में आपको बता दूं मैं। तो यहाँ पर सदन प्रकार एक सदनात्मक है। अवधि जो है सीमा है 5 वर्ष तक कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 5 वर्ष तक ही बन सकते हैं। और जो सदन का प्रकार है वो एक सदनात्मक है। और यहाँ पर नेतृत्व करने वाला जो है अध्यक्ष अभी का वर्तमान का जगदीश देवड़ा एक्टिंग, और ये क्या किसके हैं, भाजपा के हैं। और सदन के नेता जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है भाजपा के हैं, जो कब से है 23 मार्च 2020 से। क्योंकि जो बीच में जो आपको बता रहे हैं इसमें कमलनाथ जो है 15 महीने के जो है 10/12/2013 से 13/12 जो है 2018 तक जो रहा। तो 13/12/18 से लेकर जो है जो वर्तमान में अभी तो उपचुनाव हो गया, तो उसके बीच में 13/12/2018 से आप समझ लीजिए 23 मार्च 2020 तक जो मुख्यमंत्री थे वो कमलनाथ थे। तो आपको बता देते हैं। तो ये जो है ये जो है अभी वर्तमान में 23 मार्च 2020 से शिवराज सिंह चौहान जो है भाजपा के हैं, और नेता प्रतिपक्ष जो है कमलनाथ हैं जो कांग्रेस के हैं, जो इनके बीच में अत्यधिक जो है चुनाव में टक्कर देखा जा सकता है। और इसके बाद आपको संरचना के बारे में बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जो निर्वाचित सीट है वो कितना है। तो सीटों की संख्या 230 है। 230 में चुनाव होता है, 230 सीटों में चुनाव होता है विधानसभा का। तो राजनीतिक समूह में आपको बता देते हैं अभी वर्तमान का सरकार जो है बनाना होगा, तो आपको 114 सीटें होना चाहिए आपके पास में, तभी आप सरकार बना सकते हैं। तो अभी वर्तमान में भाजपा के पास में कितनी सीटें हैं आपको बता देते हैं। भाजपा के पास में जो सीटें हैं वो सरकार बनाना कितना में है, 114 में। और भाजपा के पास अभी 126 है, और बसपा के पास में 2, और सपा के पास 1, और निर्दलीय में 4 है। तो इस प्रकार से। और विपक्ष जो है कांग्रेस के पास में कितना है, अभी विपक्ष कांग्रेस में आपके जो इसके पास में 96 है, कांग्रेस के पास 96, और अन्य में 1 है। तो इस प्रकार से आप चुनाव के बारे में आपको बताऊँगा। तो चुनाव जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है ना। पिछला चुनाव 18 नवंबर 2018 को हुआ था। अगला चुनाव अभी 2023 में आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट जो क्या है http://www.mp-vidhansabha.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बता देते हैं विधानसभा की गद्दी राज्यसभा की राजधानी भोपाल में है। यह भोपाल शहर के अरेरा पहाड़ी इलाके में राजधानी परिसर के केंद्र में स्थित है। एक भव्य इमारत है। विधानसभा भवन में स्थित जो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आपको मैं बताया। यदि इसे उससे पहले भंग न किया जाए तो वर्तमान में इसमें 230 सदस्य शामिल हैं, जो सीधे एकल सीट निर्वाचित क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है, 17 है। तो इतिहास के बारे में आपको बता दें तो मध्य प्रदेश विधायिका के इतिहास का पता 1913 से लगाया जा सकता है, क्योंकि इसी वर्ष 8 नवंबर को केंद्रीय प्रांत विधानसभा परिषद का गठन किया गया था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निर्वाचित केंद्रीय प्रांत विभाग का प्रांत विधानसभा का प्रावधान किया गया था। तो केंद्रीय प्रांत विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, 1937 में होता है। तो ध्यान रखना। अब मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में आपको बता देते हैं। तो भारत में मध्य प्रदेश के चुनाव भारत के संविधान के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थानीय निकायों चुनावों के संचालन के बारे में खुद से कानून बनाती है, जबकि राज्य विधानसभा चुनावों के संचालन के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा किए जाते हैं।
की गए किसी भी बदलाव को भारत की संसद द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार संसद द्वारा राज्य विधायिका को बर्खास्त किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 356 के द्वारा ही संसद द्वारा विधायिका को बर्खास्त मतलब निकाला जा सकता है और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके मुख्य राजनीतिक दल कौन कौन थे इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश की मुख्य राजनीतिक दल आपको भारतीय जो राजनीतिक दल है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और इसका जो लघु रूप है कांग्रेस ही है और इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और चिन्ह जो है तिरंगे झंडे में पंजे की निशान होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको मैं बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरा है, इसका नाम जो है फुल नाम क्या है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लघु रूप में शॉर्ट में क्या कह देते हैं, भाजपा। जो इसका निशान क्या है, चिन्ह कमल। तो इसके बाद आ जाता है बहुजन समाज पार्टी बसपा, जिसको हम लघु रूप में कहते हैं, इसका छाप जो है हाथी छाप है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। समाजवादी पार्टी मतलब सपा, इसका लघु रूप है, इसका जो है आपको बता देते हैं, चिन्ह जो है साइकिल है। इसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसको गोंगपा कहते हैं, जिसका जो है आरी जो है इसका चुनाव चिन्ह है। तो वर्तमान विधानसभा में कितने जो है सदस्य हैं और कौन कौन से दल हैं इसके बारे में और बता देता हूं आपको। तो दल जो है भारतीय जनता पार्टी के 126 सदस्य हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितना 96 और निर्दलीय के 4 और बहुजन समाज पार्टी की 2 और समाजवादी पार्टी के 1 और रिक्त 1, कुल मिला के 230 है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक में आपको आया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है, जो आपके MPPSC फॉरेस्ट आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप देखकर आप अच्छे से देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।